वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ चल रही है और कल एग्ज़ाम है 11 अक्टूबर को। ठीक है, यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 292। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर और 2020 के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार। इम्पोर्टेंट है, 3 से 4 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे इस वीडियो से, तो अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इसको कम से कम 2 बार पढ़ लीजिएगा। अभी पढ़ लेना और एक बार मॉर्निंग में पढ़ लेना 7 से 8 बजे के बीच में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 विकल्प नहीं मिलेंगे, सीधे सीधा आंसर लिखा है। बस सुनते चलिए, याद करते चलिए, इमेज देखिए और माइंड में बनाइए पहचान को। फरवरी 2020 में किसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 के लिए किशोर कुमार सम्मान प्रदान किया गया है? क्या नाम है इनका? वहीदा रहमान। बॉलीवुड की मूवी देखी होगी तो देखा होगा आपने इनको। 2020 में दिया गया है, फरवरी 2020 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2018 का 20 में मिला किशोर कुमार सम्मान। किसको? वहीदा रहमान को। किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? नंद किशोर आचार्य को। किसको दिया गया है? नंद किशोर आचार्य को दिया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार की? 1955 में हुई थी। हिंदी के लिए मिला है नंद किशोर आचार्य को। संस्कृत के लिए मिला है ये पन्ना मधुसूदन को। उर्दू के लिए मिला है सैफ़ी किदवई को। और अंग्रेजी के लिए मिला है ये शशि थरूर को। ये नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। हिंदी के लिए भी पूछा जा सकता है, अंग्रेजी के लिए भी और संस्कृत के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 3 है, शांति का नोबेल 2019 किसे दिया गया था? शांति का नोबेल 2019 इथोपिया के पीएम हैं ये अबी अहमद अली। ये नाम याद आया होगा आपको, इम्पोर्टेंट है। इस बार के नोबेल तो पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि पेपर बन चुका है। नोबेल अनाउंस भी हो गए हैं, पेपर बन चुका है, तो इस बार का एक भी प्रश्न नहीं आएगा नोबेल से रिलेटेड। 2019 के ही पूछे जाएंगे। तो अबी अहमद अली का संबंध किससे है? शांति के नोबेल पुरस्कार 2019 से। इम्पोर्टेंट है ये। अगर बात करें भौतिकी का नोबेल, जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। भौतिकी का नोबेल 2019 किसको दिया गया था? 3 वैज्ञानिकों को दिया गया था, जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर और दीदेयर क्यूलोज। 50-50 का रेशियो था इनका। ठीक है, इस बार भी 50-50 ही है। रसायन का नोबेल 2019 एम स्टेनली विंटिंगम, अकीरा योशिनो और जॉन वी गुडिनो। ठीक है। चिकित्सा का नोबेल किसको मिला था 2019 में? विलियम जी कैलन जूनियर, पीटर जे रेडक्लिफ और ग्रेग एल सेम्जा को। याद आया कुछ? साहित्य का नोबेल 2019 किसको मिला? पीटर हैंडके को मिला है। अर्थशास्त्र का नोबेल 2019 किसको? 3 लोगों को दिया गया, माइकल क्रीमर, अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो। एस्थर डुफ्लो वाइफ हैं अभिजीत बनर्जी की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? टोटल नंबर याद रखना कितने हैं? 7 हैं टोटल। 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2020 में। देखिए, बात करें पद्म पुरस्कार की तो 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 2020 में ये नंबर याद रख लेना, 7 लोगों को मिला है पद्म विभूषण, 16 को मिला है, 16 व्यक्तियों को मिला है पद्म भूषण और 118 को मिला है पद्मश्री। ठीक है, 7 को पद्म विभूषण, 16 को पद्म भूषण और पद्मश्री 118 को। अब चूंकि सबसे छोटा नंबर है, इंपॉर्टेंट है, ये सातों के साथ नाम देख लेते हैं क्योंकि 20 सितंबर को समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था ये प्रश्न पद्म विभूषण से रिलेटेड। क्या था वो था कि मरणोपरांत 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो कितने हैं? 1 2 3 4 है ना, तो नंबर भी पूछ सकता है 7 लोगों को। इनके नाम देख लीजिए पहले तो। जॉर्ज फर्नांडीज को मिला है मरणोपरांत, अरुण जेटली जी को मरणोपरांत मिला, सुषमा स्वराज को मरणोपरांत मिला और स्वामी विश्वतीर्थ को मरणोपरांत मिला। अनिरुद्ध जगन्नाथ, MC मैरी कॉम, पंडित छन्नूलाल मिश्रा। ठीक है, इनको जीते जी मिला है। तो ये 7 लोग हैं, जॉर्ज फर्नांडीज, अरुण जेटली, अनिरुद्ध जगन्नाथ, MC मैरी कॉम, खेल मणिपुर की हैं ये, मुक्केबाज हैं, पंडित छन्नूलाल मिश्रा, सुषमा स्वराज मरणोपरांत और स्वामी विश्वेश तीर्थ मरणोपरांत। ठीक है। अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि क्या पूछा जाए कि पद्म विभूषण पुरस्कार केवल भारतीयों को दिया जाता है, तो सही है स्टेटमेंट? गलत है, गलत है। अनिरुद्ध जगन्नाथ
जनसेवा के लिए मिला है इनको, मॉरिशस देश के हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 2020 में किसे रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्रदान किया गया? किसको मिला है रिचर्ड डॉकिन पुरस्कार 2020 में? जावेद अख्तर को। जोया अख्तर के पिताजी हैं ये, देखा होगा बॉलीवुड मूवी में। इम्पोर्टेंट है प्रश्न, ये समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था प्रश्न 20 सितंबर को। 92वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? किसको दिया गया है? पैरासाइट मूवी को दिया गया है। यह एक साउथ कोरियन मूवी है। तो बेस्ट फिल्म का ऑस्कर, 92वां ऑस्कर पैरासाइट को मिला है। बेस्ट एक्टर की बात की जाए तो जोकिन फोनिक्स को मिला है फिल्म जोकर के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाए ऑस्कर में तो रेनी जेलवेगर को मिला है फिल्म जूडी के लिए। बात करें बेस्ट डायरेक्टर की तो वांग जून हो को मिला है, इसी फिल्म पैरासाइट के डायरेक्टर है वो। और बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का ऑस्कर मिला है टॉय स्टोरी 4 को, ठीक है। 73वें बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया बताइए? 73वें बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? 1917 को। अगर बाफ्टा की बात करें तो बेस्ट फिल्म बाफ्टा में 1917 है। बेस्ट एक्टर वही हैं जोकिन फोनिक्स जो ऑस्कर में थे। बेस्ट एक्ट्रेस भी सेम है रेनी जेलवेगर। और बेस्ट डायरेक्टर बाफ्टा में कौन है? सैम मेंडस फिल्म 1917 के लिए। और 92वें ऑस्कर में कौन थे? वांग जून हो फिल्म पैरासाइट के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया है। सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुई थी। और पहला दादा साहब फाल्के किसको मिला था? देविका रानी को। और 67वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा किसके लिए की गई है? ऋतिक रोशन को मिलेगा फिल्म सुपर 30 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है। 2020 में किसे पीसी महल नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पीसी महल नोबेल पुरस्कार 2020 किसको मिला है? सी रंगराजन को। बात करें सी रंगराजन की तो 19वें गवर्नर रह चुके हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। देखिए इस पुरस्कार की शुरुआत इसी वर्ष से हुई है, यानी 2020 से हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा की गई है पीसी महल नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, ठीक है। पीसी महल नोबेल को सांख्यिकी का जनक माना जाता है। पेटा इंडिया ने किसे हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है? किसको सम्मानित किया है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, नाम है इनका नवीन पटनायक को। बात आती है उड़ीसा की तो उड़ीसा के राज्यपाल का नाम भी याद रख लीजिएगा, गणेशी लाल। अब पेटा का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्जीनिया यूएसए में। और क्यों दिया जाता है पुरस्कार? जानवरों के संरक्षण के लिए जो कार्य करता है उसको मिलता है। पेटा की फुल फॉर्म भी है कुछ, क्या है फुल फॉर्म? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। तो हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा इंडिया, नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं ये। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ 2020 के विजेता कौन है? मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ 2020 के विजेता, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मारिके लुकास। कौन है? मारिके लुकास हैं। और इस पुरस्कार को पाने वाले ये सबसे कम उम्र के विजेता हैं। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ की शुरुआत कब हुई थी? 2005 से हुई थी। और यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मारिके लुकास को इनकी रचना का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है। ये कौन सा? मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ 2020 मारिके लुकास ये हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मानवता के लिए दिया जाने वाला पहला गुल्बेकियन पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? ग्रेटा थनबर्ग को। ग्रेटा थनबर्ग 16 साल की थी 2019 में, अभी करंट में 17 की हो गई हैं। ये काफ़ी चर्चा में थी पिछले साल और इस साल भी। ग्रेटा थनबर्ग स्टॉकहोम स्वीडन की क्या हैं? ये कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशलिस्ट हैं। पहला है, इम्पोर्टेंट है, गुल्बेकियन किसको? ग्रेटा थनबर्ग को। क्वेश्चन नंबर 13 है। वर्ष 2020 का 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना 95% से ऊपर। 29वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है? वासुदेव मोही को मिला है। और इम्पोर्टेंट ये भी है, कौन सी भाषा के लेखक हैं ये? सिंधी भाषा के लेखक हैं। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है
किसके लिए मिला है इनको? तो इनकी एक पुस्तक है जो प्रकाशित हुई थी 2012 में और उसका नाम है चेकबुक। चेकबुक के लिए मिला है इनको। सिंधी भाषा के लेखक हैं वासुदेव मोही। 29वां सरस्वती सम्मान 2020। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ष 2020 का गांधी नोबेल शांति पुरस्कार। देखिए, कुष्ठ रोग का गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पूछा जा चुका है समीक्षा में, तो वो रिपीट भी हो सकता है पीसीएस में, या फिर ये पूछा जा सकता है कल। गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया गया? डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी, यही हैं डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी। गांधी नोबेल शांति जो है वो गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। क्यों दिया जाता है? ये विश्व शांति के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 15 है, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? अच्युतम अच्युतन नंबूदरी को। अच्युतम अच्युतम नंबूदरी को, अच्युतन नंबूदरी को, नाम याद आ गया होगा। ठीक है, पहला ज्ञानपीठ किसको मिला था? जी शंकर कुरुप को। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1965 से हुई थी और भारतीय इतिहास के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार 55वां 2019 किसको? अच्युतम अच्युतन नंबूदरी। क्वेश्चन नंबर 16 है, बार्न कर्मन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसरो के चेयरमैन हैं के शिवन को मिला है यह पुरस्कार, और विज्ञान की जीवन भर की उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, वार्न कर्मन पुरस्कार। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी इस पुरस्कार की, वार्न कर्मन पुरस्कार की? 1983 में। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए, कुष्ठ रोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये 20 सितंबर 2020 को समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। इसका उत्तर है एन.एस. धर्मशक्तु। याद आया, पेपर देखा होगा आपने। एन.एस. धर्मशक्तु को मिला है कुष्ठ रोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। ये कुष्ठ रोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार है, और वो कौन सा पुरस्कार था? ये था वर्ष 2020 का गांधी नोबेल शांति, डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी। ठीक है, तो देखिए, कुष्ठ रोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार मिला है एन.एस. धर्मशक्तु को। 18वां प्रश्न है, गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला अबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? इसको गणित का नोबेल बोलते हैं। किसको मिला है? दो लोगों को मिला है, ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फुर्स्टेनबर्ग। ये नाम याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फुर्स्टेनबर्ग, गणित के क्षेत्र का एबेल 2020। एबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 2001 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश को यह पुरस्कार मिला है ई पंचायत 2020। केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्रिस्टल अवार्ड मिला है बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को। संस्कृति और समाज में बदलाव लाने के लिए क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है उनको। क्वेश्चन नंबर 21 है, तीव्र गति से चलिए जरा। 2020 में किसे प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है डॉक्टर रतनलाल को। इसे कृषि क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है, विश्व खाद्य पुरस्कार को जो मिला है डॉक्टर रतनलाल को 2020 का। इस पुरस्कार की स्थापना हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग द्वारा 1986 में की गई थी पहली बार। ये कौन है? क्वेश्चन नंबर 22 है, 65वां फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे दिया गया है? 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ, एक चीज़ छूट गई यहाँ पर, डायरेक्टर का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार किसको दिया गया है? मतलब बेस्ट डायरेक्टर कौन है 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में? 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर हैं जोया अख्तर। कौन है ये? जोया अख्तर हैं, डॉटर ऑफ जावेद अख्तर। अब डायरेक्टर हो गया, अब देखते हैं बेस्ट फिल्म कौन सी है। बेस्ट फिल्म है गली बॉय 65वें फिल्म फेयर में। बेस्ट अभिनेता कौन है? रणवीर सिंह। और बेस्ट अभिनेत्री कौन है? आलिया भट्ट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 23 है, विदेशी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 2020 का 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया गया है? विदेशी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 2020 का 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये मिला है फिल्म 1917 को। तो एक चीज़ याद रखिएगा, 73वें बाफ्टा में बेस्ट फिल्म कौन सी है? यही है 1917। 77वें गोल्डन ग्लोब में बेस्ट फिल्म कौन सी है? यही है 1917। वर्ल्ड वॉर पर आधारित फिल्म है ये। और 92वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म कौन सी है? तो पैरासाइट है। इस चीज़ को अलग अलग करके याद रख लेना, 2 में 1917 है, ऑस्कर में पैरासाइट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंपॉर्टेंट है। 19वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? नासिरा शर्मा को दिया गया है। कागज़ की नाव के लिए ये उनकी पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 2014 में प्रकाशित हुई थी। और ये जो व्यास सम्मान है किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी, 1991 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ठीक है। क्यों दिया गया है इनको? कोरोना वायरस महामारी के दौरान विश्व के वैज्ञानिक तौर तरीकों की सीख देने के लिए सम्मान इनको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाइए। 27 भी इसी में ही है। 26 है, किस जिले को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो है डिब्रूगढ़, असम का। असम के डिब्रूगढ़ को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 27, हाल ही में भारतीय मूल की किस 13 वर्षीय किशोरी ने ग्लोब चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीता है? किसने जीता है? सुचेता सतीश ने जीता है। किसने जीता है? सुचेता सतीश। ग्लोबल प्रोडिजी अवार्ड, 13 वर्षीय हैं ये। देखिए, सुचेता सतीश को यह पुरस्कार क्यों मिला है? 120 भाषा में संगीत गायन करने के लिए मिला है। वर्तमान में ये दुबई में रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए। व्यक्तिगत श्रेणी में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है कुमार मुन्नन सिंह को। किसको? कुमार मुन्नन सिंह। कुमार मुन्नन सिंह को दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन सूचकांक। इंपॉर्टेंट प्रश्न 29, 71वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला था? किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? असम की झांकी को, याद रखना। हाल ही में किसे पहले वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 30 है। 30वां प्रश्न है, किसे पहले वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? MS स्वामीनाथन और डॉक्टर जी मुनिरत्नम को। किसको? MS स्वामीनाथन और डॉक्टर जी मुनिरत्नम को मिला है पहला वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाइए। हाल ही में किसे नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रियदर्शनी गोविंद को। किसको मिला है? प्रियदर्शनी गोविंद को। लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2019 का पुरस्कार 2020 में भी तो मिल सकता है। आपको याद रखना है, प्रियदर्शनी गोविंद नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2019 का है। प्रियदर्शनी गोविंद तमिलनाडु और भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में पारंगत हैं ये। भा छूट गया, भरतनाट्यम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसे CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? क्रिकेट का पुरस्कार है ये, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कृष्णमाचारी श्रीकांत को। किसको? कृष्णमाचारी श्रीकांत। जब इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीती थी उसमें थे ये, कैप्टन थे। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाइए। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को किस विश्वविद्यालय ने डिलीट की मानद उपाधि प्रदान की है? अभिजीत बनर्जी कौन है? जिनको 2019 में मिला था अर्थशास्त्र का नोबेल। इनकी वाइफ का नाम एस्थर डुफ्लो। ठीक है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इनको दिया है, डिलीट की मानद उपाधि दी है, याद रखना। कलकत्ता विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। किसे वर्ष 2020 के लिए प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 34 है, 34वां प्रश्न है।
किसे वर्ष 2020 के लिए प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शैली मैकनामारा और यावोन फारेल, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिए। शैली मैकनामारा और यावोन फारेल को मिला है 2020 का प्रित्जकर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाइए। किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे समय तक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नाम याद आ गया होगा आपको, क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच 328 दिन अंतरिक्ष में रही है, स्पेस स्टेशन में, और ये अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा में एस्ट्रोनॉट हैं। ठीक है। और ये रहा आप लोगों के लिए अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है? ये भारतीय हैं, कर्नाटक बंगलुरु के। इनका नाम है सत्यरूप सिद्धांत। किया क्या इन्होंने? दुनिया के 7 महाद्वीपों के उच्चतम ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है इन्होंने। सत्यरूप सिद्धांत कर्नाटक के बंगलुरु के पर्वतारोही हैं। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये 36 प्रश्न थे, पूछे जाने की संभावना पूरी है। कम से कम 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, याद रखना। 92वें ऑस्कर को भी याद रखना, 77वें गोल्डन ग्लोब को भी, और 73वें बाफ्टा को भी, सत्यरूप सिद्धांत भी। ठीक है, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए इसका कम से कम 2 बार। धन्यवाद।